हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मोहन वेरी स्टोरी टेलिंग पर। आज हम आपके लिए एक रहस्यमय कहानी लेकर आए हैं जो एक प्लेन 914 की है। कभी कभी इतिहास हमें ऐसे किस्से सुनाता है जो वास्तविक लगते हैं, लेकिन सच और झूठ की सीमा पर खड़े रहते हैं। एक ऐसा ही रहस्यमय किस्सा है प्लेन 914 की गुमशुदगी और उसकी अचानक वापसी का। यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। एक विमान जो 1955 में न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है और अचानक आसमान से गायब हो जाता है। फिर 3-4 दशक बाद किसी दूसरे देश में अचानक आकर उतरता है और वो साल था 1955। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हलचल थी। एक डगलस DC-4 एयरलाइन उड़ान भरने को तैयार था। साल था 1955, जिसे मियामी फ्लोरिडा जाना था, जिसमें 57 यात्री और 4 चालक दल थे। सुबह का मौसम साफ था, सब कुछ सामान्य। यात्रियों ने अपने परिवार को अलविदा कहा, टिकट चेक हुए और विमान ने उड़ान भर ली। लेकिन यह उड़ान इतिहास में हमेशा के लिए एक रहस्यमय बन गई। कुछ घंटों बाद जब विमान अंटार्कटिका के ऊपर था, अचानक रडार से उसका सिग्नल गायब हो गया। न कोई कॉल, न कोई तकनीकी चेतावनी, न कोई मलबा। खोजी दलों ने समुद्र और आसमान खंगाला, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद अधिकारियों ने इसे दुर्घटना मानकर बंद कर दिया। यात्रियों के परिवार शोक में डूब गए, लेकिन यह अध्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू होता है। क्या ये जहाज टाइम ट्रेवल करके वापस आया था या कुछ और था? कहानी के अनुसार कई साल बाद, कुछ लोग कहते हैं 1985, तो कुछ कहते हैं 1992, वेनेजुएला की राजधानी काराकस में ATC अपनी स्क्रीन देख रहा था। अचानक उनके रडार पर एक अजीब विमान दिखाई दिया, जिसकी बनावट बहुत पुरानी थी, जैसे 1950 के दशक की हो। कंट्रोलर ने रेडियो पर संपर्क किया। जवाब आया, यह न्यूयॉर्क मियामी फ्लाइट 914 है। हम लैंडिंग की अनुमति चाहते हैं। कंट्रोल डर गए एकदम से। उनके रिकॉर्ड में ऐसी कोई फ्लाइट थी ही नहीं, लेकिन आवाज असली थी। तो क्या रहस्य में लैंडिंग थी? हाँ, देखते हैं। जब विमान रनवे पर उतरा तो सबकी आंखें फटी रह गई। यह सचमुच 1955 मॉडल का पुराना DC-4 था। पायलट और यात्री नीचे उतरे। वो एकदम डरे हुए थे। उनके पास जो भी आइटम था वो 1955 का था, चाहे पासपोर्ट हो, टिकट हो या फिर उनके कपड़े हो। और उन्हें लग रहा था कि अभी 3 घंटे पहले न्यूयॉर्क से चले हैं। आगे चलकर यह कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। कहा जाता है कि जैसे ही कंट्रोलर ने पायलट को बताया कि यह 1985 नहीं 1992 है, तो वह घबरा गया। उसने इंजन बंद करने से मना कर दिया और घबराकर विमान को दोबारा उड़ा ले गया। फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गया। और दूसरी कहानी आती है कि विमान सुरक्षित लैंड हुआ और यात्री जिंदा मिले, लेकिन सरकार ने इस घटना को गुप्त रख लिया और सबूत छुपा दिए। दोनों कहानियों ने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया। यह सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि एक वैश्विक लोक कथा बन गई। इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल में यह जहाज चला गया। जब 1950-60 के दशक में टाइम ट्रेवल और UFO पर बहुत फिल्में और किताबें चल रही थी। YouTube ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। इंटरनेट पर लोगों ने अलग अलग कहानियां लिख दी, मानो कोई यह सच में कोई टाइम स्लिप था। अब लास्ट में सवाल आता है, क्या यह सब सच था? तथ्यों की पड़ताल करने पर सामने आया, किसी भी एयरलाइन रिकॉर्ड में ऐसा कोई फ्लाइट नहीं था जिसका नंबर
9 से 14 हो। यात्रियों या पायलट के नाम भी कभी सामने ही नहीं आए। तिथियां हर बार बदलती रही, 1985 या 1992। लेकिन जो सच था और जो फोटो थी वो एक फोटोशॉप की निकली। FAA और ICAO जैसी बड़ी संस्थाओं ने भी इसकी कोई पुष्टि नहीं की। और असल में यह कहानी 1960 के दशक की टैबलॉइड पत्रकारिता की देन है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान को रहस्य और अनसुलझे सवाल हमेशा खींचते हैं। जब कोई कहता है कि ये सच छुपाया जा रहा है तो लोग और मानने लगते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोई रियल नहीं था, ये टैबलॉइड पत्रकारिता की कहानी थी और इसमें जो फोटो थी